ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोगों की मौजूदगी सिविल लाइंस में है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीच में बहुत ज़्यादा ये खबरें फैल रही थी और ये खबर सच भी थी कि स्कूल जो है अपनी मनमानी फीस बढ़ाते जा रहे हैं, जिसको लेकर जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया था। और आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल की बढ़ती हुई फीस को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा प्रोटेस्ट आखिर है क्या और ये क्यों कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी गौड़ है। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोग जो प्रोटेस्ट आज यहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैम, ये जो एजुकेशन बिल लाया गया है वो बिना पेरेंट्स से कंसल्टेशन के लाया गया है। इसमें सारे प्रावधान पेरेंट्स के अगेंस्ट दिख रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि ये बिल तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ये पेरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। इसमें ऑडिट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी स्कूल के पास कितना सरप्लस है कैसे पता चलेगा अगर उसका ऑडिट ही नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि सरकार ने स्कूल को मतलब खुली छूट दे दी है कि वो कितना मर्जी पैसे बढ़ा सकते हैं, फीस बढ़ा सकते हैं और लूट ले सकते हैं। तो आपका बच्चा कौन से स्कूल में? मेरा बच्चा एपीजे साकेत में है, मेरी बिटिया है। अच्छा, साकेत स्कूल में। तो अभी जो ये स्कूल फीस बढ़ाने का भी काफी दिनों पहले जो है मुद्दा चल रहा था, तो उस स्कूल के क्या सीन? मैम, ये सभी स्कूलों में हुआ है, ऐसा नहीं कि उसी स्कूल में या किसी एक स्कूल में। आज यहाँ कम से कम 70 या 75 स्कूलों के पेरेंट हैं। किसी से 2 पेरेंट है, किसी से 4 पेरेंट है, क्योंकि थोड़ा सा ये है पेरेंट्स सामने आने में घबराते हैं। लेकिन जिस तरह से ये प्रावधान, ये बिल ये ला दिया गया है और पेरेंट्स के हितों पे डाका मारा जा रहा है, तो सड़कों पे इससे कई संख्या में लोग अब आएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। वहाँ भी एपीजे साकेत में भी फीस भी बढ़ाई गई है और ये सारे स्कूलों में ही हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँ। रूपा मिगलान। ये जो नया बिल आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल पेरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है और स्कूल के फेवरेट है। वो इसके जो क्लॉजेस हैं वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है। जैसे कि अगर मैं किस बढ़ी हुई फीस के खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो पहले मुझे 15% पेरेंट्स को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो आप बताइए, मैं 15% पेरेंट्स कहाँ से जोड़ूँ? अगर स्कूल में 3000 बच्चा चिंता छोड़ के, अपनी परेशानी छोड़ के पहले 15% पेरेंट जुटाने दौड़ेंगे, तब हम एक कंप्लेन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कंप्लेन कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में हम कर सकते थे, अगर मेरे को प्रॉब्लम है मैं जाकर कर सकती थी, बट अगर ये बिल आ गया इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा है लैंड क्लॉज। लैंड क्लॉज पे से जैसे पहले सरकारी जमीन जो होती है तो सरकार का स्कूल के ऊपर एक कंट्रोल रहता था फीस के ऊपर, बट अब वो लैंड क्लॉज भी हटा दिया गया है। स्कूल को सरेआम खुला छूट दे दी गई है कि वो एक आम आदमी को क्या लूट खसोट के अपनी कंप्लेन की जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे का एडमिशन कराना है, फीस देनी है तो एक पेरेंट्स दे, लेकिन अगर कुछ कंप्लेन है तो फिर आप 15% एक्स्ट्रा। बिल्कुल बिल्कुल। जो फर्स्ट लेवल कमेटी है वो जो फैसला लेगी, जिसमें पीटीए मेंबर्स होंगे, जो कि स्कूल द्वारा ही, लगभग एक बात बताऊं मैं आपको, यस मैम जो होंगे ना, यस मैम वो सेलेक्ट करे जाएंगे, वो एक फैसला लेंगे और उनका फैसला अगर हमें स्वीकार नहीं है तो हमें 15% पेरेंट पहले इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब हम एक कंप्लेंट कर सकते हैं। ये तो सारे ही स्कूल्स में होती है ना, तो मुझे नहीं पता कि आज की तारीख में पीटीए के मेंबर्स कौन है, तो उस पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? पीटीए के 5 मेंबर हमारे सबके लिए क्या डिसाइड करेंगे? और आप लोग जो ये 15% मेंबर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी सोचती हूँ कहीं ना कहीं कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इतने एजुकेटेड होते नहीं, अवेयरनेस है नहीं, तो वो कैसे प्रोटेस्ट भी करेंगे? क्या बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लकी ड्रॉ से पेरेंट्स का चुनाव किया जाएगा, उसमें जो पेरेंट्स निकल के आएंगे, किसी को सीए कोई है या नहीं है, या उसको अकाउंट की कोई नॉलेज है नहीं है, किसी को नहीं पता। अब आप बताइए इसके हिसाब से कैसे डिसाइड कर पाएंगे? उनको पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो किसी भी जो स्कूल उनके सामने प्रस्ताव रखेगा वो ओके कर देंगे। इसके लिए जिनको जानकारी है उनका ही चुनाव होना चाहिए ना। ये सारी चीजें इस तरह से मिला दी गई हैं कि पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी मौजूद है। सर, ये जो न्यू एजुकेशन बिल आया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल तो बड़े बड़े स्कूल के मालिकों के लिए, शिक्षा माफिया के लिए बनाया गया है, ताकि उनकी जो लूट है उसको इस कानून से लाइसेंस दिया गया है कि अब आप लाइसेंस के साथ लूट करो।
इस कानून के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि स्कूल के खातों का ऑडिट हो सके। जब ऑडिट ही नहीं हो गया तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि स्कूल को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। इस स्कूल के अंदर अगर आप कंप्लेंट भी करना चाहेंगे फीस की तो भी आपको 15% पेरेंट चाहिए। 15% पेरेंट्स का मतलब ये है, अगर आपके बच्चे के स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ते हैं तो 450 पेरेंट्स की जरूरत है। 450 पेरेंट्स कहाँ से आएंगे? मतलब जब बच्चे का एडमिशन कराना है तो अकेला पेरेंट्स चाहिए, फीस भरनी है अकेला पेरेंट्स चाहिए, पर कंप्लेन करनी है तो 450 पेरेंट्स चाहिए। 450 पेरेंट्स कहाँ से लाओगे? कौन आदमी अपनी नौकरी को छोड़ के, अपने काम धंधे को छोड़ के 2 महीने तक 450 घरों में जाके उनसे साइन कराता हुआ घूमेगा? और तब भी फीस वापस नहीं है, तब आपकी शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद तो फिर लंबा प्रोसीजर है। तो ये सीधा सीधा दिल्ली की मिडिल क्लास को लूटने का एक तरीका है। जितने भी अंग्रेजी के अखबार हैं वो दिल्ली की मिडिल क्लास को धोखा दे रहे हैं, वो देशद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि वो एक घटिया फर्जी कानून को एक अच्छा कानून बता के रोज अपने अखबार में पेश कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है कि वो लोग जो अखबारों पे ये समझते थे कि अखबार हमें सच बताएंगे, वो अखबार भी उनको सच नहीं बता रहे हैं। इसलिए अब आपके जैसे YouTube चैनल्स ही इकलौता ऐसा माध्यम है जिससे सच की आवाज को आप जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग किस तरीके से और क्या क्या कदम उठाएंगे इस चीज? अब कई चीजें करेंगे, पब्लिक तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, मगर सबसे जरूरी आप लोग हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी के भी टाइम में कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, इतने अवेयर नहीं होते, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन बिल को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो। तो कितना बड़ा टास्क होगा आप लोगों के लिए पेरेंट्स को इकट्ठा करना और इस चीज के लिए आवाज? देखिए, इसके लिए हमने एक नीति बनाई है, एक रणनीति बनाई है। इसमें हमारे जो प्रत्येक जो हमारे स्कूल के अभिभावक हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारी वुमेन्स विंग है, हमारी यूथ विंग है, हमारे काउंसलर हैं, सभी लोग जब स्कूल की छुट्टी होगी तो इसके लिए परफॉर्मा एक तैयार करेंगे कि इस बिल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। उस खामियों को हम उस बिल के अंदर पेश करेंगे और प्रत्येक जो हमारे अभिभावक है, पेरेंट्स, उनको हम बांटेंगे। उसके माध्यम से हम ये पूरी दिल्ली में प्रचार प्रसार करके सबको इकट्ठा करके इस बिल का विरोध करेंगे। मेरा नाम गीत सेठी एडवोकेट है और आप जैसे कि देख सकते हैं चारों तरफ स्कूल के पेरेंट्स खड़े हैं और पेरेंट्स ही स्टेक होल्डर होते हैं हर स्कूल में। मगर ऐसा नहीं माना जा रहा है रेखा गुप्ता जी द्वारा, जो हमारी दिल्ली की सीएम है, मनमानी फीस बढ़ाई जा रही है। जब से वो आई है हर स्कूल में 15%, किसी में 20%, किसी में 25% फीस बढ़ती जा रही है और कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा। हम 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी से मिलने के लिए। पर बीच में तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया था ना, और 1-2 स्कूल से बात भी की थी। उन्होंने दिखावे के लिए 10 स्कूल में ऑडिट कराने की बोला और 3 दिन में कहती है ऑडिट हो गया। क्या 3 दिन में कभी ऑडिट हो जाता है इतने बड़े स्कूल का, जहाँ 1000 से लेकर 3000 तक बच्चे पढ़ते हैं? क्या 3 दिन में ऑडिट हो गया? और खाली 1700 स्कूलों में से 10 स्कूलों में ऑडिट कराने से हम मान लेंगे कि ऑडिट हो गया? सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने एक नया बिल लेकर आई। ऑलरेडी एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, अगर अमेंडमेंट करनी थी उसमें करनी चाहिए थी, एक नया बिल लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और आप देख सकते हैं हम 3 ही मांगे कर रहे हैं शुरू से। एक तो अनअप्रूव्ड फीस जो बढ़ाई गई है पिछले 6 सालों में, उसको वापसी लिया जाए और पेरेंट्स को पैसा वापसी मिले। दूसरा, जो डमी पीटीए बनती है स्कूल में, उसके लिए फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमारी एक ये मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि अब जो नया बिल आ रहा है उसमें सख्त कानून हो कि किस तरीके से फीस बढ़ाई जाएगी। उसके लिए जो पीटीए बनती है उसमें पेरेंट्स हो, ना कि स्कूल की टीचर्स हो। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। एडवोकेट शिखा शर्मा बगा। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी, मैं पेरेंट भी हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं फोरम फॉर इंडियन पेरेंट्स की डायरेक्टर हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? वेस्ट दिल्ली में पढ़ते हैं। इशू एक स्कूल का उसका नहीं है, अभी फिलहाल सभी स्कूलों का इशू है। दिल्ली के हर स्कूल में फीस बढ़ी है और 2016 से ऑडिट शुरू हुआ था जो डायरेक्टरेट हर साल करता था, उसके बिना स्कूल को परमिशन नहीं थी फीस बढ़ाने की, वो टोटली खत्म कर दिया गया है। अब क्योंकि जब ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, क्योंकि हम कोर्ट में भी देख रहे थे, पेरेंट्स की तरफ से हम लोग लड़ रहे हैं 10 सालों से, और जितनी फीस चली गई वो तो चली गई, वापस आज तक नहीं आई। जबकि इतनी कमेटी बनाई गई, अनिल देव कमेटी भी बनी गई जिसमें कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे, सीए थे, और वो ऑडिट हुआ, काफी पैसा सरप्लस निकला उसमें कि इतना स्कूल ने कहीं पर फार्म हाउस खरीदा है, कहीं पर किसी स्कूल ने हेलीकॉप्टर खरीदा है। तो आप वो फीस को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
उससे कई ये चीजें अलार्मिंग है जो पेरेंट को नहीं चल पाती हैं, और पेरेंट एक लेमैन है, वो अकाउंट बैकग्राउंड का नहीं है, तो आपको ऑडिट करना जरूरी था। आज हमारा मांग है कि वो फी डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप ऑडिट करवाइए उसको, स्कूल कहाँ कहाँ वो पैसा डाइवर्ट कर रहा है उसको चेक करने के लिए ऑडिट ही एक सोल्यूशन है। ये 5 पेरेंट को भी बीच में रख के कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि वो 5 पेरेंट लेमैन है। अच्छा, यहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी आए हैं, पूर्व मेयर महेश खिंची भी आए, तो उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं, तो किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा कि वो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती उनमें, तो कितना मुश्किल हो पाएगा? पेरेंट्स के लिए तो मुश्किल है। मैं बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रही हूँ, मैं अपने ऊपर बर्डन क्यों लूँ? सरकार ने तो सारा बर्डन हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही डाल दिया है कि आप ही चेक करिए, आप ही देखिए। तो हमें पेरेंट्स को क्या पता है कि क्या है उसमें? हमें तो जब ऑडिट रिपोर्ट होंगी तब उसमें जो उसकी समरी आती है, तो हम जो कोर्ट में देखते हैं कि उसमें जो डायरेक्टरेट ने ऑडिट किया है, एक प्रॉपर चैनल से ऑडिट हुआ गया है, और सीएजी का प्रोविजन है हमारे दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में, रूल 180 है, जिसमें कि सीएजी को एम्पावर्ड होना चाहिए, एम्पावर्ड है कि वो स्कूल के अकाउंट देख सके। उसी रूल में थोड़ा सा आपको ऐड करना था, रादर देन कि इतना आप उसको मेस कर दिया गया है। अब ये कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगा, लिटिगेशन पे लिटिगेशन होगी। पेरेंट नहीं चाहता कि वो लिटिगेशन में जाए, वो सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। यहाँ पर आपकी चाहे इनकम 20 लाख है सालाना, चाहे 50 लाख है, आप अपने हिसाब से किसी अफोर्डेबल स्कूल में बच्चे को डालते हैं और पता चलता है अगले साल उसकी इतनी ज्यादा फीस आई होगी कि वही स्कूल आपके लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी उतने टाइम नहीं बढ़ रही है, और स्कूल की फीस बहुत जो है मल्टीपल टाइम बढ़ा दी जाती है, और वो भी बिना किसी पर्पस के। अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑडिट कराए स्कूल का, तो हमें पता चलेगा कि आधी फीस एक्चुअली, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, अगर आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काउंट करना है, जबकि वो अलाउड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी का है, बच्चे को नहीं पे करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी क्या हो रहा है, हम स्कूल बस खरीदने का भी पैसा दे रहे हैं और स्कूल बस को यूज करने का भी पैसा दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से बर्डन पेरेंट का है। आप कहीं जाते हैं, कोई बस लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, आप उसका दोनों चीजें नहीं करते हैं, तो अभी हमें दोनों चीजों का बर्डन है। स्विमिंग पूल बनाने का भी हम पैसा दे रहे हैं, और स्विमिंग पूल फिर यूज करना है तब भी आपको पैसा देना है, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होती है। तो ये एक दर्द है जो है, मुझे लग रहा है कि अब हमें तो फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज में बच्चों को भेजना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। जिस तरह का पूरे कंट्री में ये हाल हो रखा है कि बच्चों की एजुकेशन अनअफोर्डेबल हो गई है, हर किसी की पॉकेट से बाहर जा रही है, कि हम आज समाज हमारा ये है कि हम शिक्षा भी नहीं बच्चों को दे पा रहे हैं। हमारी डिमांड है कि आप गवर्नमेंट स्कूल को ठीक कीजिए, हमें प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना है। आप गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था अच्छे कीजिए, आप उनका जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए, हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, हमें प्राइवेट स्कूल की लूट बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता खुद यहाँ पे आए हैं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए, तो उनके द्वारा तो ये दावा ऑलरेडी किया जा चुका है कि गवर्नमेंट स्कूल कई बेहतर है प्राइवेट स्कूल से, अभी भी कई है, अभी कोशिश किया गया था उनकी सरकार में, लेकिन अब तो बिल्कुल वो जो कोशिश थोड़ी बहुत बड़ी थी आगे, वो भी खत्म हो गई है। अब तो दिख रहा है कि कोई सरकार कोई मतलब उसके ऊपर कहीं सुनने को भी नहीं आ रहा है कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में कोई सुधार हुआ है, तो वो चीजें तो सब आई वॉश है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी आए, पूर्व मेयर महेश खिंची भी यहाँ पर मौजूद है, और सौरभ भारद्वाज से भी जब हमने बात की तो उन्होंने अपनी रणनीति भी बताई और क्या कुछ वो इस न्यू एजुकेशन बिल को लेकर करने वाले हैं, और कैसे जो है सारे पेरेंट्स को अवेयर करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में ये मनमानी फीस जो बढ़ रही है, इसको हम लोग होने नहीं देंगे, ये भी दावा सौरभ भारद्वाज द्वारा किया गया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या वो बिल में कुछ बदलाव लाती है, या फिर ये बिल इसी तरीके का रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।